दिल धो रहा हूँ विरह जल में मल मल के, दिल धो रहा हूँ। ये आँखों से हरदम बरसते हैं मोती, नहीं बिंदु के अश्रु जल बिंदु है ये, नहीं बिंदु के अश्रु जल बिंदु है ये कुछ प्रेम के बीज है बुरा। घनश्याम ने मछलियों को जिंदा कर दिया, घनश्याम की जय। किनके साथ है? अर्जुन, घनश्याम और अर्जुन, वाह सदा का साथ। वाह वाह घनश्याम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। बरसों बाद तुम आए हो और हम भी दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी दे। बहुत ही सुंदर आपके शुभ दर्शन हुए, हमारे भाग खुल गए। चलिए घनश्याम जी के स्वागत के बाद में, घनश्याम जी हम महाभारत कर रहे हैं यहाँ पे, युद्ध खत्म होके दे नहीं रहा, लेकिन मैं भी खत्म नहीं कर रहा, तुम भी क्या। हमारे यहाँ कहते कुछ बड़े चरित्र शुरू हुए पर खत्म नहीं हुए। मैंने कहा ये महाभारत समापन करके ही रहूंगा। लो लेके आओ महाभारत का। अथ श्री महाभारत कर, भगवान से प्रार्थना करो मेरी स्मृति ना जाए, थोड़ा मुझे यहाँ से बुद्धि रहे। ये इधर स्लिप होने, पता नहीं 1-1.5 महीने से क्या हो गया। आजकल मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में भूल जाता हूँ। 1 महीने से हुआ, 1-1.5 महीने से सत्संग बोलते बोलते भूल जाता था क्या बोल रहा था। बड़ी कृपा हुई भगवान की कि देखो, इसका मतलब संसार में कोई चीज़ भी स्थायी नहीं है किसी के पास भी। जो सुंदरता के अभिमान में है वो सावधान रहे। जिनको अपने बाल बड़े खूबसूरत लगते हैं, बालों को बचा के रखना। जिनके दांत बड़े सुंदर है, पोपली हो जाने की तैयारी कर लेना। बॉडी बहुत अच्छी है, इस जवानी पे इतरा। जैसे ही मैंने गंजों की बात कही, तुरंत पीछे मुड़ के देखने लगे। जैसे ये बात आई, क्या कहूँ, महाबलियों ने कहा अब ये है? बातों बातों में मुक जाएगी, उबरा सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी, एक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। वाह 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 वाह। महाभारत में हम कहाँ चल रहे थे बाय द वे? ये तो बहुत पहले बता दे रहे, उसके बाद तुम आए नहीं हैं? उडीन डीन पे आए थे ना तुम? डीन संडीन उडीन उडीन, ठीक ओके। हाँ, तो हम लोगों ने कल सुना किस तरह परसों सुना था, कल तो हमने कोई और विषय लिया था। कल विषय क्या लिया ये भी भूल गया। हाँ गीता जयंती, देखो कमाल की बात। अब भगवान से मना लो कि मेरे दिमाग वापस आ जाए, नहीं तो ऐसे ही उल्टा उल्टा सत्संग सुनाता रहूंगा। देखो परसों हम लोगों ने सुना था कि किस तरह भगवान ने धर्म की परिभाषा की। युधिष्ठिर महाराज ने पार्थ अर्जुन को डांटा बेवजह और कह दिया धिक्कार है गांडीव को, दे दो किसी और को। कर्ण से पराजित होकर युधिष्ठिर महाराज आए थे, तो पराजय का और कर्ण ने अपमान किया राजा युधिष्ठिर का। उनके मन में अपमान की ज्वाला से और इतने घायल थे, इतना कष्ट था कि कष्ट में
अपने भाई अर्जुन को डांटने लगे कि उस कर्ण को पराजित किए बिना तुम आ गए, भीम को अकेले छोड़ाए, ये तुम्हें शोभा देता है? ये तो कायरों का काम है। युद्ध क्षेत्र से भाग के क्यों आए? भैया मैं हम आपसे मिलने आए हैं, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, दे दो किसी और को। अर्जुन ने और सीधे खड़ग निकाली, प्रहार करने वाले थे, भगवान ने हाथ रोक लिए। क्यों भाई को, अपने भाई के ऊपर हाथ उठाना चाहते हो? रोने लगे, कहने लगे गोविंद बात यह है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी ये कहेगा गांडीव को धिक्कार है उसका सर काट दूंगा। भगवान ने कहा मार दोगे अपने भाई को? मैं क्या करूं, ऐसी प्रतिज्ञा, भगवान ने कहा ऐसी प्रतिज्ञाएं क्यों करते हो? और प्रतिज्ञा करते हो तो बड़ों को मारा नहीं जाता। ये तुम्हारे पूज्य हैं, बड़े बड़े अपराधों में तुमने इनके विषय में एक शब्द नहीं निकाला, आज सीधे तलवार से मारने वाले हो। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है? यही सीखा है तुमने? ऐसे भगवान ने कहा। अर्जुन रोने लगे तो भगवान ने कहा देखो, बड़ों का अपमान कर देते हैं, उन्हें तू कह के बोल देते हैं ना, तो उनके मारने के बराबर माना जाता है। कई घरों में कई लोग अपने बड़ों से तू तड़ाक करते हैं, ये बड़ी अशोभनीय है और बहुत ही गलत, बहुत ही गंदी बात है। कह दिया कि अर्जुन ने सोचा अब मारना तो है ही, अब सर काट के नहीं मारूंगा, भगवान ने बीच का रास्ता बता दिया। तो कहने लगे अपने भाई को क्या बोल रहा है तू है? खुद तो आ गया हार के कर्ण से, मुझे बोले जा रहा है? डांडी वैसे ही दे दूं? ऐसे 3 बार तू 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 कहा। अब तलवार निकाली फिर से, अब की बात अपने आप को मारने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अब क्या बेवकूफ़ी सूझी तुम्हें अर्जुन? तो कहने लगे बड़े भैया पिता के समान मैंने इनका आदर किया, हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा, आज ऐसे भाई का मैंने अपमान किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। भगवान कह रहे कमाल के हो, कभी बड़े भाई को मारते हो, कभी खुद मरने लग जाते हो। आत्महत्या करना कितनी गंदी बात है? आत्महत्या करोगे? छी छी, ये तो बहुत गलत बात है। मैं क्या करूं केशव, आप बताइए गोविंद। भगवान कहने लगे देखो पार्थ, अपनी प्रशंसा जो अपने मुंह पे कर लेता है अपने आप से, कई लोग कहते ना जानते नहीं मैं क्या चीज हूं, तू चीज है कमाल है, भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया, तुम चीज बने। अगली बार भगवान चीज बना देंगे। है? बोलते हैं कई लोगों को इस बात का भी मानते हैं, बहुत दिमाग है हमें। कई लोग कहते हैं ज्ञान चाहिए तो हमारे पास आइएगा, ज्ञान की दुकान लगा रखी है। अलग अलग लोग, अलग अलग बात। कई लोगों तो इसी बात की भी अभिमान कर लेते हैं, अपनी तारीफ करते समय कहते हैं जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा बदमाश हूं। कई तो कहते हैं मैं कितना हरामी हूं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने लिए, दूसरा बोल दे तो बंदूकें चल जाए, लेकिन खुद अपने मुंह से कहते हैं। बहुत मैंने बड़ा सुना है, बहुत लोगों के मुंह से सुना है। मैंने कहा ये प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, शास्त्र कहता है वो सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या। तो भगवान ने कहा अर्जुन अपने आप को और इस तरह ना करो, और तुम अपनी प्रशंसा कर दो। अर्जुन ने भगवान के सामने और युधिष्ठिर महाराज के सामने गर्दन झुका के ये बात कही कि भैया जानते नहीं हो आप मैं कितना महान धनुर्धर हूँ, अकेले मैंने कितनी कितनी बार पराजित किया, सारी चीज़ें मैं क्या नहीं कर सकता। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने लगे। अंत में युधिष्ठिर जी ने भी बड़े दुखी होकर कहा कि देखो मैं खुद तो कुछ नहीं कर पाया, अपने छोटे भाई जो इतना मेरे कारण जिन्होंने दुख पाया, और इनको मैंने इतना कष्ट दिया, अब इन भाइयों का और बुरा नहीं करूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा। और भगवान
पैर छू के बोलने लगे, बड़े भैया अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो हम छोटे हैं आपसे, तो आप अपराध हमारे क्षमा कीजिए और मेरे कहने से आप भूल जाइए इस बात को। कहने लगे, हे केशव आप तो सुर नर पूजित हैं, मुनि आपका ध्यान करते हैं, ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति गाते हैं, आप मेरे चरण पकड़ते हैं। उन्होंने कहा जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। और भगवान ने अर्जुन के पराक्रम का वर्णन किया और कहा अब अर्जुन युद्ध करेगा और आपके अपमान का बदला भी कर्ण से लेगा। बहुत भयानक युद्ध हुआ, दोनों पक्षों के अंदर में गर्जना कर करके और युद्ध लड़ रहे थे। शकुनी वगैरह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन और बचे हुए कौरव भाई, अधिकांश तो भीम ने मार डाले थे 100 में से, 4 दर्जन भाइयों को तो पहले ही खत्म कर चुके थे। और बचे खुचे कौरव मृत्यु मुंह में जाने का इंतजार कर रहे थे। बहुत इस युद्ध में और कर्ण और शल्य इन दोनों के बीच में कई बार कटु संभाषण होता है, युद्ध की तैयारी होती है। कर्ण का विशेष पराक्रम महाभारत में इस समय देखने को आता है। एक जगह कर्ण कह देते हैं शल्य से कि श्री कृष्ण का महात्म्य मैंने परशुराम जी से सुना है, कहा जाता है वो साक्षात नारायण है, स्वयं भगवान है। और कर्ण अर्जुन जिन्होंने महादेव जी को भी संतुष्ट कर दिया, माना ये महान धनुर्धर, इनके नाम से सब भयभीत होते हैं, लेकिन कर्ण उनका सामना करेगा। शल्य से ऐसे कहा और अपने सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया कर्ण ने और कहा अगर आप बीच में से भागेंगे युद्ध करते हुए तो समझ लीजिए कि आपको उत्तम गति परलोक में नहीं मिलेगी। सब तरफ भयानक युद्ध चल रहा था। दुशासन हाथी पे बैठ के युद्ध करने आया भीमसेन से। भीमसेन लगे हाथियों के दांत तोड़ने। बहुत भयानक भगदड़ सेनाओं के बीच में मची और भीमसेन ने एक बाण दुशासन के आईब्रोज के बीच में मारा, भ्रू मध्य में बाण ठुका। एक बार तो उसे चक्कर आ गए। भयानक शक्ति भीमसेन पे चलाई। भीमसेन के सीने के अंदर वो पर्वतों को विदीर्ण करने वाली शक्ति धस गई। एक बार भीम चक्कर खा के गिर गए। बड़ा क्रोध आया, शक्ति निकाल ली, खून की धारा जैसे फवारा निकलता है ऐसे निकलने लगी। सब देख रहे हैं। भीम को इतना गुस्सा आया, अपनी भीषण गदा उठाई और उस गदा को फेंक के घुमा के और उसके रथ पे मारा। गदा के प्रभाव से ऐसा हुआ 12 नाराज सिद्ध करके गदा को रोकने के लिए चलाए। वो नाराज तो टूटे ही, गदा आके दुशासन के रथ पे गिरी, रथ छिन्न भिन्न हो गया और आगे वाला हिस्सा उसका और पहले दुशासन पे टकराया तो कहते हैं कि 12 धनुष पीछे जाके गिरे। सारे जब उठे तो कपड़े भी फट गए थे, कवच टूट गया था, बाल बिखरे, होशो हवास नहीं। दुशासन ने सोचा ये मेरे साथ हुआ क्या। भीमसेन और क्रोध में दौड़ के आए और दुशासन को ढूंढने लगे, कहां जा गिरा भीड़ में। तो जहां सेना जो भीमसेन को देख के भागने लगे, जो सैनिक लड़ रहे थे। आज भीम का गुस्सा देख के पांडव वाले भी वीर भी भागने लगे कि पता नहीं कौन सामने पड़ जाए, किसको मारे। और वेदना से व्याकुल
दुशासन छटपटा रहा था। इतना भैरव नाद, इतना तेज भीम ने जब गिरे हुए दुशासन को देखा, इतना तेज भैरव नाद किया, उनको वो द्रौपदी जी का वो समय याद आ गया, कैसी भरी सभा में और पांचाली के केश दुशासन इन्हीं भुजाओं से और अपना बल दिखाते हुए भुजाओं को ताल ठोकता हुआ और केश पकड़ के खींच के सभा के बीच में लाया, जब उन्होंने एक वस्त्र पहना हुआ था। ये सब दुखों का स्मरण किया, दुशासन के पास दौड़ के गए, जैसे मृगराज सिंह जंगल के राजा और हाथी को दबोच लेते हैं, ऐसे उन्होंने उसे दबोच लिया और आंखें गड़ाकर उसे देखने लगे। दुशासन थर थर कांपने लगा और उन्होंने कहा, तुझे याद है ना दुशासन, तूने द्रौपदी का अपमान करते समय बार बार तुम तीनों भाई तुम दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे और तुमने कहा था बैल बैल, मुझे बार बार बैल कहते थे ना। तो उन्होंने कहा, दुरात्मा, कौन सा हाथ था जिससे तूने खींचा था जिस केश को? तो उन्होंने कहा, आज भीम तुझे बताएगा। त्योरी बदल गई और ये वो हाथ है ना जो हाथी की सूंड के समान बलिष्ठ तू बताता था। उन्होंने कहा, अब प्रधान सब कौरव उस समय देख रहे थे, इसी हाथ से तूने द्रौपदी के केश खींचे। और उन्होंने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी बाह पकड़ के दहाड़ने लगे, आज इसकी ये भुजा उखाड़ लेता हूं और देखो किसी में अगर बल है तो अपने प्यारे दुशासन को बचा ले। सब योद्धा देख रहे हैं, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, लेकिन कोई भीम के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा। ऐसा लगा काल भीम के अंदर उतर आया हो और भुजा उखाड़ ली। भुजा उखाड़ी, रक्त स्नात। दुशासन को देख के दया नहीं आई, उनका सीना फाड़ दिया। सीना फाड़ा और अंजलि भर भर के रक्तपान करने लगे। महाभारत में तो ये आता है कि मैंने अपनी माता का दूध पिया, मैंने मधु, शहद, घी के दिव्य रसों का, दूध दही से बुले हुए ताजे मक्खन का और ऐसे कई पेय पदार्थ पिए जिनमें अमृत के समान स्वाद है, लेकिन मेरे शत्रु इस दुशासन के रक्त के जैसा स्वाद मुझे कभी नहीं आया, ऐसा कहा। एक अन्य शास्त्र में ऐसे कहा जाता है कि भीमसेन ने कहा, एक बार श्री कृष्ण से पूछने लगे, प्रभु मैं शाकाहारी हूँ। तो भगवान ने कहा, शाकाहारी तो सब्जी उब्जी खाते हैं उसको कहते? बोला हाँ जी प्रभु। तो उन्होंने कहा, प्रभु एक धर्म संकट में फंसा हूँ। बोले क्या? मैंने कहा है कि मैं दुशासन का खून पी जाऊंगा। तो कैसे पीऊंगा खून? भगवान ने कहा, ऐसी उटपटांग प्रतिज्ञा क्यों की है? खून निकाल दूंगा, इसको दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। यहाँ तक बोले थे, ये क्यों बोला कि मैं खून पीऊंगा? इसका सीना चीर के। और तब भगवान ने कहा, देखो ऐसा कर लेना, केवल मुंह से लगा लेना, असल में ये रस उस रक्त का नहीं है। भीमसेन जिस दंड को देना चाहते हैं दुशासन, वो उस दंड की संतुष्टि बोल रही है। उनके अंतःकरण में ये था, ये प्रतिज्ञा पूरी होने का रस है। कभी खून में रस हुआ है? सोचो ऐसा। और करने के बाद भीमसेन दुशासन का सीना फाड़ने के बाद और रक्त उसका मुंह में लेने के बाद में नाचने लगे, उन्मत्त नृत्य करने लगे। और अधिकांश योद्धाओं ने उस समय, जिन्होंने उन्हें देखा, या तो मूर्छित होकर गिर गए। जो महावीर थे, कर्ण जैसे, उनके हाथों से हथियार गिर गए और बड़े उग्र स्वरूप बहुत लोग चिल्लाने लगे, ये तो लगता है राक्षस है। ऐसे कह कह के भीम को देख के और भागने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन के पास में जाके उन्होंने कहा, अब श्री कृष्ण एकमात्र दुर्योधन बचा है,
जिसको मैंने कहा पैरों अपनी ठोकरों से और उसके सर को रौंद डालूंगा, ये प्रतिज्ञा मैंने कर रखी है। जंघा तोड़ूंगा, ये प्रतिज्ञा मैंने कर रखी है। एक प्रतिज्ञा से मैं आज मुक्त हो गया, ऐसा भीमसेन ने कहा। धृतराष्ट्र के 10 पुत्र आए अपने भाई का बदला लेने, उनको भाई के पास पहुंचा दिया भीम ने। कर्ण आज भयभीत हो गए, हाथ से धनुष छूट गया। पहली बार शल्य ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। कर्ण ने शल्य को देखा, शल्य ने कर्ण को देखा। उन्होंने कहा देखो, राजा दुर्योधन के लिए हम लोग लड़ने आए हैं, अब हमें मर के उच्च गति में जाने का बंदोबस्त करना चाहिए। हमारे सारे साथी मारे जा चुके हैं, हम जिंदे लौट के क्या करेंगे? तो उनका डरो नहीं, अब युद्ध करो मरने के लिए। हिम्मत बढ़ाई। राधा नंदन, आप वीर हैं और आपके बल और शक्ति पे दुर्योधन इस समय निर्भर कर रहा है, ऐसा कह के कर्ण को समझाया। तब कर्ण युद्ध करने लगा। कर्ण का पुत्र वृषसेन बहुत भीषण युद्ध करने वाला था और कर्ण पुत्र का युद्ध होता है किनसे? अर्जुन से। अर्जुन महाराज की काख में 10-12 बाण मार दिए कर्ण के पुत्र ने, और नकुल के पुत्र को, खुद नकुल को और श्री कृष्ण को 12 बाण मारे हैं। और जब श्री कृष्ण को 9 बाण और मारे तो अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा कि देखो, तुम लोगों ने मेरे बेटे अभिमन्यु को, जब मैं नहीं था, श्री कृष्ण नहीं थे, हमें दूर भगा के ले गए अलग जगह युद्ध करवाने के लिए। हम वहां युद्ध कर रहे हैं, अभिमन्यु को अकेले सभी महारथी अतिरथी योद्धाओं ने घेर के मारा था। लेकिन कर्ण, तुम सब लोग हो, कृपाचार्य है, दुर्योधन है और तुम हो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र का वध कर देता हूं, और अब तुम्हें पता लगेगा कि पुत्र के वध का दुख क्या होता है। तो उन्होंने बोला, जितनी अनीति तुमने की है उसके बाद तुम्हें भी दंड दूंगा। श्री कृष्ण पे, ये बच्चा तो है नहीं, श्री कृष्ण पे इसने प्रहार किया, योद्धा है, महायोद्धा है, तो अब इसको उस गति के लिए भेज देता हूं जहां इसे जाना चाहिए, हालांकि मेरी इसे सहानुभूति है। अर्जुन ने कुपित होके कई बाण चलाए, तो शरीर के प्रत्येक इतने टुकड़े हो गए, कर्ण के सामने सर कट के गिर गया। कर्ण बड़े दुखी हुए और दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी। इस समय उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, अब मेरे को कर्ण से अंतिम युद्ध करना है। जैसे ही कर्ण और श्री कृष्ण, कर्ण और अर्जुन में अंतिम युद्ध की तैयारी होती है, उस समय कहते हैं महाभारत में पहले भीष्म पितामह कितने कर्ण से निश्चित ही बहुत आगे थे, कोई कम नहीं थे। द्रोणाचार्य भी, और दिव्य ऋषि दिव्य लोकों से उतर उतर के द्रोणाचार्य को शांत करने लगे। अब वापस लौट आओ, दुनिया में बहुत दिन जी लिए, बहुत बूढ़े हो गए हो, चलो चलो चलो, छोड़ो ये सब हथियार छोड़ो। उन्हें पता था बैलेंस बनाना था। पर कर्ण क्या, ये द्रोणाचार्य भी पांडवों के पक्ष में थे, मन से लड़ रहे थे, शरीर से पूरी ताकत से कौरवों की तरफ से, लेकिन मन से धार्मिक थे सारे, अपने सिंहासन से बंधे हुए थे। द्रोणाचार्य ने तो क्या किया, जैसे बता रहे थे ना, हनुमान जी कह रहे थे कि महाराज जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि अच्छे आदमी को और कभी बुरे आदमी के यहाँ का राशन पानी नहीं खाना चाहिए, उसकी बुद्धि बदल जाती है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, ऐसी बात कहते हैं। द्रोणाचार्य जी के साथ प्रॉब्लम क्या थी? द्रोणाचार्य जी एक इतने अतिरथी योद्धा थे कि अगर देवदानव मिलके भी आ जाएं तो इतनी शक्ति थी द्रोणाचार्य के पास में। लेकिन द्रोणाचार्य, भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य जी, इनके साथ में समस्या ये थी कि इतने गरीब थे। द्रौपदी इनके मित्र थे, राजकुमार थे, और ये भी राजकुमार थे, गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे। लेकिन
राजा द्रुपद और दोस्ती दोस्ती में दोनों कहते थे, जब यार मैं राजा बनूंगा ना, द्रुपद कहते थे, तो समझ लेना हम दोनों का मिलके तू भी राजा होगा जब मैं राजा होऊंगा तो। लेकिन जब राजा बने और राजा का स्टैंडर्ड उनके सर पे चढ़ा, तो द्रोण जब गए अपने मित्र से मिलने, बड़ी गरीबी की स्थिति में थी उस समय, द्रोणाचार्य के मुंह से निकला, उन्होंने कहा मित्र मैं तुमसे मिलने आया हूं। तब द्रुपद ने, द्रौपदी जी के पिताजी थे, उस समय राजा बने ही थे, द्रुपद ने ये कहा था कि क्या मैत्री, मित्रता तो बराबर वालों में होती है, तुमने मित्र कहने का दुस्साहस मुझसे कैसे किया, निर्धन ब्राह्मण दरिद्र, ऐसे कह के अपमान किया। द्रोणाचार्य जी के मन में ये बात का दुख बैठ गया था। कालांतर में अर्जुन महाराज छोटे छोटे पांडवों को ट्रेन किया था और सबसे पहले कहा अगर गुरु दक्षिणा देनी है द्रुपद को हराओ, और द्रुपद बहुत बड़े योद्धा थे। पहले कौरव लड़ने गए, दुर्योधन वगैरह, गुरुजी दक्षिणा हम देंगे। कौरव थे ना स्वभाव से घमंडी थे, ओवर कॉन्फिडेंस तो उनमें ज्यादा था ही। लड़ने गए बूढ़े द्रुपद से, तो जब लड़ने जाते हैं द्रुपद ने सारे कौरवों को पराजित किया, खदेड़ दिया। यहां तक लिखा है पंचाल मतलब पंजाब देश के लोग थे, तो कह रहे बूढ़ी बूढ़ी पंजाब ने इन्हें मारने के लिए बाहर निकला, इतनी धुलाई की इन कौरवों की, इनकी सेना सहित खदेड़ दिया। तो अकेले भीमसेन और अर्जुन ने जाके और द्रुपद को पराजित किया और बंदी बना के उनके सामने, द्रोणाचार्य जी के सामने ले गए। द्रोणाचार्य जी ने कहा और मित्र अब तो बराबर की दोस्ती हो गई, अब तो सारा राज मेरा, तुम हार गए हो, चलो मैं बराबर की दोस्ती के लिए, अब दोस्ती करोगे, आधा तुम्हारा करता हूं आधा मेरा, आधा आधा कर दिया। अब दोस्ती बराबर वालों से होती है ना, अब कर लो दोस्ती। सामने तो मीठे मीठे बोल के द्रुपद चले गए, लेकिन उनके दिल में उनकी आग धधकती थी और उन्होंने यज्ञ करवा के ऐसा पुत्र, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है ना, सुपारी दी जाती है, ऐसा दिव्य यज्ञ कराया। उसमें एक पुत्री हुई याज्ञसेनी द्रौपदी जी और एक पुत्र हुआ धृष्टद्युम्न। ये दोनों माता से उत्पन्न नहीं है, यज्ञ से उत्पन्न संतानें हैं, देवीय देव जगत के जीव हैं। और तब कहा ये राजन ये आपका पुत्र है धृष्टद्युम्न, ये द्रोण के वध के लिए प्रकट हुआ है। तो द्रोणाचार्य जी उस समय जब द्रुपद ने उनको नकारा था मित्रता के लिए, उस समय बड़ी गरीबी की अवस्था में थे। तो उनका पुत्र अश्वत्थामा, उनकी पत्नी कृपी, कृपाचार्य जी की बहन, कृपाचार्य मामा लगते थे अश्वत्थामा के, और इनके साले लगते थे द्रोणाचार्य जी के। तो द्रोणाचार्य जी की पत्नी कृपी अपने पुत्र अश्वत्थामा को जब वो दूध मांगता था, तो सब बच्चे दूध पीते थे, तो आटा घोल के, चावल का आटा घोल के और उसमें कुछ चीनी मिला के वो पिलाते थे, तो वो दूध समझ के पीता था। एक दिन मित्रों में चला गया अश्वत्थामा, इतने महाबलवान तेजस्वी ऋषि जिनको धनुर्वेद का इतना बड़ा आचार्य मानते थे कि अगर सींग पकड़ ले तो सींग को ब्रह्मास्त्र बना देते थे। योग की शक्तियां और मंत्रों की शक्तियां और सारे दिव्यास्त्रों की शक्तियां जिनके पास थी, ऐसे द्रोण, उनका पुत्र आटा घोल घोल के पीता है। लेकिन एक दिन अपने मित्रों के साथ में जाके उनके घर में जाके उसने असली दूध पी लिया, गौ माता का असली दूध पिया, तो उसे इतना स्वाद लगा, हमारे घर का दूध तो ऐसा नहीं होता है, और ये दूध क्या चीज होती है। उस दिन वो जाके माँ से कहते, माँ ये दूध नहीं जो मेरे मित्रों के यहाँ जो दूध होता है वैसा दूध पीना है मुझे, ये कोई दूध थोड़ी है, दूध नहीं है। ऐसे जब कहा, द्रोणाचार्य जी ने ये दृश्य देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा धिक्कार है, मेरे में इतनी टैलेंट, इतनी प्रतिभा, मेरा पुत्र, बस मेरे पुत्र का स्नेह है, बोल पड़ा। उसी दिन से उन्होंने कहा मैं अब ये जो विद्याएं हैं ना पढ़ाऊंगा दूसरों को, और उस पढ़ाने के बदले में मुझे जो भी मिलेगा उससे। और ये कौरव पांडव ये सब बच्चे ये खेल रहे थे, एक बॉल गिर गई इनकी कुएं में, तो वो कुएं से बॉल नहीं निकाल पा रहे थे।
हालांकि भीष्म पितामह ने शुरुआती इनको ज्ञान दिया था कृपाचार्य के माध्यम से, कुल गुरु कृपाचार्य जी थे, लेकिन फिर भी इतना धनुर्वेद नहीं। जब ये सब बच्चे कोशिश करते करते हार गए, वो गेंद नहीं मिली, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कुरुवंशी के बालक हो और तुम लोगों को एक बॉल नहीं निकाल पा रहे। तो उनका बॉल निकालें कैसे, रस्सी वस्सी कुछ नहीं, नीचे उतरने वाला कोई नहीं। बोला वो तो ऐसे ही निकाली जा सकती है। उन्होंने बोले बॉल कैसे निकाले सकती है? अरे कोई भी चीज, जंगल में सींग तो है, उन्होंने कहा सींग से कभी बॉल निकलती है? तो उन्होंने कहा सींग मात्र को भी अस्त्र बना देने की कला मात्र द्रोण को आती थी। और उन्होंने क्या किया, एक सींकली से कुछ क्षण देखा और नीचे फेंक के मारा, तो बॉल कितनी कठोर होती है, उस सींग उसमें आर पार हो गई। और दूसरी सींग उस सींग पे मारी, तीसरी सींग पूरा, जिस चीज में कोई चिपकने का साधन नहीं, कोई चीज नहीं, सारी सींग जुड़ गई और उससे बाहर निकाल ली गेंद। जब ये बात बताई तो ऐसा लगा कोई ये तो जादू किया, चारों तरफ बताने लगे। शाम को आके पितामह भीष्म को कौरव पांडवों ने मिलकर, जब बच्चे थे उन्होंने मिलकर बात बताई, आज तो एक ऐसा जादूगर आया, एक बूढ़े ऋषि थे, पता नहीं उन्होंने क्या किया, ऐसे बॉल को ऐसे निकाल लिया बाहर। तो उन्होंने कहा ऐसा धनुर्वेद, ऐसा शस्त्र का ज्ञान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य जी के अलावा दूसरा भी धरती पे कोई नहीं है। या तो मैं जानता हूं, भीष्म पितामह को आता था, या उन्होंने कहा इसका मतलब आसपास में द्रोण है, इस क्षेत्र में कहीं। उन्होंने पता लगवाया और भीष्म पितामह ने कहा हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों को आप आचार्य, इन्हें धनुर्वेद की शिक्षा दें। उन गरीबी के दिनों का द्रोणाचार्य जी ने इनके बच्चों को पढ़ा के, कुरुवंश के बच्चों को ये विद्या पढ़ा के और अपनी गरीबी दूर की। तो जीवन भर अच्छे लोग किसी का नमक खाते हैं ना, तो उसका निभाव करते हैं। इसलिए कहीं पापी का भी नमक खाएंगे तो उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों को चाहिए हर किसी के घर की चीज खाए ही ना, ताकि उसके लिए कृतज्ञता बने, क्योंकि वो कृतज्ञ रहते हैं अच्छे लोगों में। अरे फूहड़ लोगों तो कोई बात नहीं, हम उनका जान भी दे देंगे तब भी वो जीवन भर भूल जाएंगे, थोड़े दिन में भूल जाएंगे क्या किया। तो अपने माँ बाप की भूल जाते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए, हैं? अरे तुम ऐसे ही इतने बड़े हो गए। लेकिन ये बात है, कृतज्ञ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। किसी ने एक बार उन्होंने मेरे को बेचारे उन्होंने मेरे को 100 रुपए दिए थे, तब तो मेरा काम हुआ था। 100 रुपए लौटा चुके हैं, लेकिन जीवन भर 100 बार गाते हैं इस बात को कि उन्होंने मेरी सहायता की थी। ये अच्छे लोगों की निशानी है, इसलिए अच्छे लोगों को कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। तो ये सारे द्रोणाचार्य, भीष्म वगैरह इनके पक्ष में थे, इसलिए युद्ध भयानक था, लेकिन इतना भयानक नहीं था। कर्ण तो खुले विरोध में थे पांडवों के, इसलिए ये युद्ध इतना भयानक होना था कि आकाश के सभी देव, गंधर्व, यक्ष, पितर सब इकट्ठे हो गए।